समरकंद की सरजमीन पर एक गरीब और बेवा सैयदा आजादी रहती थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बमुश्किल तमाम वो बच्चों के साथ गुजारा कर रही थी। एक दिन जब घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हुआ और बच्चों की भूख माँ से बर्दाश्त न हुई, तो अपने बच्चों को साथ लेकर वो एक रईस मुसलमान के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। उस रईस ने पूछा, कौन और किस काम से आया है? सैयदा ज़ादी ने सारा मामला बयान कर दिया कि मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हूँ। मैं खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं और मेरे बच्चे भूख से निढाल हो रहे हैं। तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मेरी मदद कर दो और आज रात मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दो। दौलत के नशे में चूर वो रईस आदमी सैयदा ज़ादी से कहने लगा, तुम जो बातें कह रही हो अगर वाकई ये सही है तो तुम अपनी सैयदा होने की मुझे दलील ला कर दो। क्या तुम्हारे पास कोई इस बात की दलील है कि तुम सैयदा हो? सैयदा ज़ादी कहने लगी, आप मेरी बात पर भरोसा करें। मैं अपने बच्चों की खातिर इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ। मैं गरीब हूँ, बेवा हूँ, यकीन करें मैं सैयदा हूँ। उस रईस आदमी ने कहा, मैं ज़बानी जमा खर्च पर भरोसा नहीं करता। अगर वाकई तुम सैयदा हो तो कोई दलील लाकर पेश करो। मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो सैयदा ज़ादी आखिरकार अपने बच्चों को साथ लेकर उस मुसलमान रईस आदमी के दरवाजे से चली जाती है। जब बच्चों की भूख बर्दाश्त न हुई तो मजबूरन माँ फिर एक बार अपने बच्चों को साथ लेकर एक मजूसी अमीर आदमी के दरवाजे पर पहुंचती है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मजूसी ने दरवाजा खोला। सैयदा ज़ादी ने सारा मामला बयान कर दिया। मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। मैं गरीब हूँ। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं और मेरे बच्चे भूखे हैं। आज की रात अगर तुम मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दोगे, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हक में दुआ करूंगी। क़यामत के दिन नाना जरूर तुम्हें इसका कुछ न कुछ बेहतर सिला अता करेंगे। जब उस मजूसी को पता चला कि ये सैयदा ज़ादी है, उसने फौरन कहा, आप मेरे घर के अंदर तशरीफ लाएं। आज की रात आप मेरी मेहमान हैं। मैं आपके और आपके बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी बीवी को बुलाया और एक कमरे में ले जाकर इन्हें बिठा दिया। उसके बाद उनके खाने पीने का एहतमाम किया और फिर रात उन्हें बिस्तर लगाकर उसी कमरे में सुला दिया। फरमाया गया कि रात को वो मुसलमान रईस आदमी जब सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत का दिन है, लोगों का हिसाब किताब हो रहा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े बड़े जन्नत के महलात मौजूद हैं। वो मुसलमान रईस आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, अदब से सलाम करता है और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के महलात किसके लिए हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महलात अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाए हैं। वो मुसलमान रईस आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन महलात में से एक महल मुझे भी अता फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुझे इन महलात में से एक महल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तो इस बात की दलील लेकर आ कि तू मुसलमान है। इतना सुनना था कि वो अमीर आदमी कांप जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बात पर यकीन करें, आप मेरी ज़बान पर भरोसा करें। मैंने ज़िंदगी भर आपका कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तेरी बात पर कैसे भरोसा करूँ जब मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आई थी और उसने कहा था मैं सैयदा हूँ, तो तूने क्या उसकी बात पर भरोसा किया था? तूने जब मेरी बेटी के सैयदा होने की दलील मांगी थी, आज तुझे उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू अपने मुसलमान होने की दलील न दे ले। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब देखना था। उस रईस आदमी की आंख खुल जाती है। वो फौरन अपने घर से उठा और उस सैयदा ज़ादी को तलाश करना शुरू करता है। आखिरकार उसे पता चल गया कि वो अपने बच्चों के साथ फला मजूसी के मकान पर मौजूद है। वो सुबह तक का इंतजार नहीं करता बल्कि रात के अंधेरे में उस मजूसी के दरवाजे पर पहुंचता है, दस्तक देता है। मजूसी ने दरवाजा खोला। मुसलमान रईस आदमी कहता है, आपके घर में
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہے، آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں انہیں اپنے گھر رکھوں، ان کی خدمت کروں۔ اس پر وہ مجوسی کہنے لگا، جب وہ تمہارے دروازے پر گئے تھے تو تم نے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا، اب وہ میرے مہمان ہیں، میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان رئیس آدمی کہتا ہے، تم 1000 دینار مجھ سے لے لو اور انہیں میرے حوالے کر دو۔ اس پر وہ مجوسی مسکرا کر کہتا ہے، 1000 دینار کے عوض میں تمہیں جنت کا محل دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان رئیس آدمی کہتا ہے، اگر تو نے بھی وہ جنت کا محل دیکھ لیا ہے تو بھی اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کی وجہ کہ وہ محل تو اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، تو مجوسی ہے، آخر اس محل میں تو کیسے جا سکتا ہے؟ وہ مجوسی مسکرا کر کہتا ہے، جس نبی نے تمہیں خواب میں آ کر جنت کے محل دکھائے ہیں اور تمہیں محل سے دور کر دیا ہے، انہوں نے خواب میں آ کر مجھے بھی وہ جنت کا محل دکھایا ہے اور مجھے میرے بیوی بچوں سمیت کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے۔ میں ایک سیدہ کی خدمت کی برکت سے مومن ہو چکا ہوں اور یقیناً اللہ اس کے عوض مجھے آخرت میں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں، ایک شخص جو دولت کے نشے میں چور تھا، اس کے دروازے پر ایک سیدہ آتی ہے، لیکن وہ اسے دیکھ کر، اس کے بچوں کی بھوک کو دیکھ کر بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر اسے کیا ملا؟ اور ایک مجوسی جس کا اسلام سے، پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے ان کی بیٹی یعنی ایک سیدہ زادی کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور سیدہ کی خدمت کی بنیاد اللہ یقیناً اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، ہمارے پاس جب کوئی ضرورت مند، جب کوئی مجبور، جب کوئی بھوکا پیاسا بیمار کمزور آئے، ہم سے جو بھی بن پڑے ہم اس کی مدد کریں، اور صرف اس نیت سے مدد کریں کہ یقیناً اس کا اجر ہمیں ہمارا رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ